हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जमन ट्यूटोरियल। जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोग यहाँ छोटे छोटे वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज उसी की तरह से हम फिर से आपके सामने आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का लेकर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत से लोगों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन आज हम लोग बड़े मज़ेदार तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से इसको एक छोटे से लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको दो नाम इसमें आ रहे हैं, इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिक, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों का कंसेप्ट लगेगा। और इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो होता है जब किसी भी एक कॉइल को हम लोग लेते हैं, उसमें से जब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास होती है वो चेंज होती है, तो हमारा ईएमएफ जो होता है उसमें बन जाता है। तो ईएमएफ जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। और अगर वो लूप जो क्लोज होता है तो उसमें करंट भी फ्लो करने लगता है, तो उसी करंट को हम लोग कह देते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो इसी को इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि एक कॉइल में से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पास होती है और वो चेंज होती है, तो जो हमारा ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। When a magnetic flux passes through a coil changes, then an EMF is set up, which is known as induced EMF. और इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अगर कॉइल क्लोज होगी तो हमारी करंट भी फ्लो करने लगेगा। इफ कॉइल इज क्लोज्ड, then the current flow is called induced current। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और यही पूरा फिनोमेना क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड एक फैराडे, माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो लॉ दिए हैं, एक फैराडे फर्स्ट लॉ और एक फैराडे सेकंड लॉ। अब फैराडे फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या बताया, फैराडे फर्स्ट लॉ में ये बताया माइकल फैराडे ने कि जब भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी भी कॉइल में, तो हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के। और क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव किस लिए होता है, ये सेकंड लॉ में उन्होंने बताया। यानी वो जो ईएमएफ होता है, फैराडे फर्स्ट लॉ ये कहता है हमारा, जो हमारा ईएमएफ वो किसके बराबर होता है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में, और डायरेक्शन उसका मैग्नेटिक होता है। ये फाई और बी जो है वो क्या है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, और टी से जो टाइम है, और ये जो ई है हमारा, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इनका फर्स्ट लॉ यही था कि जब भी कोई भी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है वो चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो उसके बराबर होता है, लेकिन उसका साइन क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। और इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमैन्स लॉ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब इनका सेकंड लॉ में इन्होंने बताया, इनके सेकंड लॉ में यह था कि जब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है किसी भी कॉइल में,
तो उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है। किसके अपोजिट होता है? उसके सोर्स के अपोजिट होता है। यानी जिससे वो बना उसी की इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये नेगेटिव साइन उसी लिए है। नेगेटिव का मतलब यहाँ वैल्यू में नेगेटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन दिखा रहा है। अगर डायरेक्शन उल्टी है तो यानी ये उल्टा साइड नेगेटिव इसलिए दिखा रहा है। आपने नंबर लाइन में देखा होगा कि पॉजिटिव उधर होता है और नेगेटिव इधर होता है, यानी नेगेटिव उसके उल्टा साइड होता है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये हमारा डायरेक्शन दिखा रहा है, ये हमारे वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो इसलिए फैराडे का सेकंड लॉ, जिसको हम लोग लेंजेस लॉ के नाम से भी जानते हैं, वो यही बताता है कि जो हमारा इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका डायरेक्शन के बारे में बताता है। इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट, यानी अपने सोर्स के वो अपोजिट होता है। इसको लेंज लॉ भी बोलते हैं। इसका स्टेटमेंट में बताया द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड EMF is opposite to its source। तो फैराडे ने यही दो लॉ दिए, किसके रिलेटेड? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिलेटेड। पहले में इन्होंने इसकी वैल्यू के बारे में बता दिया और दूसरे में इन्होंने इसके डायरेक्शन के बारे में बता दिया। पहले को हम लोग न्यूमैन्स लॉ के बारे में नाम से जानते हैं और दूसरे को हम लोग लेंजेस लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि मोशनल ईएमएफ हमारा क्या होता है। मोशनल ईएमएफ जानने से पहले हम लोग देखते हैं इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू। एक चीज और यहाँ देख लीजिए, यह माइनस साइन हमने लगाया और ये एक कॉइल के लिए, फॉर वन कॉइल। अगर यहाँ कई सारी कॉइल होती, 2 कॉइल, 3 कॉइल, 4 कॉइल, तो क्या होता? तो हम लोग यहाँ पे इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता, माइनस n आ जाता है। और n यहाँ पे हमारा कैपिटल N क्या दिखाता है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स, यानी जितनी भी कॉइल होगी हम लोग उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे वैल्यू से। एक कॉइल के लिए तो सिंपल से ये हो जाएगा, क्योंकि 1 लिखने की तो कोई ज़रूरत होती नहीं। अब इंड्यूस करंट देखते हैं। अब इंड्यूस करंट हमने मान ली कि हमारे पास एक कॉइल है जिसकी मैग्नेटिक फ्लक्स हमें पता है कि phi भी है, टाइम t सेकेंड है और नंबर ऑफ कॉइल n है। अब करंट है तो हमें इसके लिए रेजिस्टेंस भी चाहिए होगा। अब रेजिस्टेंस के लिए हमने मान लिया कि कोई एक रेजिस्टेंस है हमारे पास R। देन इंड्यूस्ड करंट, जिसको हम लोग स्मॉल i से दिखाते हैं, इज इक्वल टू, तो क्या होगा? करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, I इज इक्वल टू E/R होता है। तो अब इसी में हम लोग E की वैल्यू रख देंगे ऊपर से, I इज इक्वल टू माइनस n, और यहाँ पर हमारे पास R था तो ये R आ गया। यही हो गई हमारी क्या? इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू हो गई। इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू माइनस n/R डेल्टा phi b अपॉन डेल्टा t। अब यहाँ से एक चीज़ हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है हमारा वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, यानी वो इंडिपेंडेंट होता है किससे? रेजिस्टेंस से। और करंट हमारा डिपेंड होता है रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, यानी अगर रेजिस्टेंस को हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारा करंट घटता जाएगा और करंट को अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा घटता जाएगा। तो सिंपली ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला? इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए तो हम आगे बढ़े। अब देख रहे हैं हम लोग मोशनल ईएमएफ क्या होता है। मोशनल ईएमएफ, अब मोशनल ईएमएफ जब इंड्यूस करंट किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है और वहाँ कंडक्टिंग रॉड होता है हमारा, जब कंडक्टिंग रॉड हमारा मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद मूवमेंट दिखाने लगता है तो जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। फिर से सुनिए, अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट कंडक्टिंग रॉड रख दें, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो वो रॉड, यानी मेटालिक रॉड होना चाहिए,
तो जब वो मूव करेगा तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा हमारा, वही हमारा क्या कहता है, मोशनल ईएमएफ कहलाता है। मोशनल ईएमएफ की जो मैथमेटिकली ये होता है, यानी इसका फॉर्मूला वो होता है E इज इक्वल टू एल वी बी। अब एल वी बी में एल वी बी क्या है, ये तो अभी हम लोग शुरू ही से देखते आ रहे हैं, क्या है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है। एल क्या है, लेंथ ऑफ रॉड। वी हमारी वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से वो मूव करेगा। अब बी ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये हमारा होता है मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एल वी बी, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। जबकि कब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद कोई भी करंट कंडक्टिंग रॉड मूवमेंट दिखाता है, तो हम उसी को क्या बोल देते हैं, मोशनल ईएमएफ बोल देते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर आप इनके नाम पे ध्यान दें तो इनके नाम ही में मतलब छुपा है। सेल्फ का मतलब होता है इंग्लिश पे खुद से, म्यूचुअल मतलब होता है जब दो लोग में आपस में समझौता हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलता है हम लोग आमतौर पर, उनके बीच में बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और सेल्फ मतलब तो हमेशा खुद से होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंड। तो यहाँ भी वही मतलब है इसका, सेल्फ और म्यूचुअल का। अब इसको चलिए समझते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, मान लीजिए एक हमने कॉइल ली, अब उसमें हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा था, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। तो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड जो वो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा अपोजिट होगी। क्यों अपोजिट होगी, क्योंकि अगर हमारा करंट जो है वो बढ़ेगा तो उसको अपोज करेगा। किसके वजह से अपोज करेगा, लेंज़स के सेकंड लॉ की वजह से अपोज करेगा। तो तभी यही बता दें, अगर एक कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अपोज करती है कि अगर पूरा करंट खत्म ना हो जाए जिसमें, इतना कि पूरा करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसको जब करंट बंद होता है तो इसको अपोज करने के लिए इस सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग कहलाते हैं। जबकि एक कॉइल में ये काम हो, और दो कॉइल में अगर काम ये होता है, तो दो कॉइल के काम जब होता है आपस में, जब पहली कॉइल हम लोग ली उसका नाम हम लोग कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और दूसरी कॉइल हम लोग ले ली सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में जब करंट प्रोड्यूस होता है, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स पास करते हैं, तो जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें क्या होता है, करंट जो होता है हमारा वो उसका डायरेक्शन बदल जाता है या करंट रुक जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते थे, म्यूचुअल इंडक्टेंस कह देते हैं। क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल की हमें जरूरत पड़ी और सेल्फ इंडक्टेंस में हमें सिर्फ एक कॉइल की जरूरत पड़ी। दोनों ही का फॉर्मूला लगभग सेम होता है, क्योंकि ये इस कॉइल की तो इसका एक फॉर्मूला होता है एन फाई बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। अब एन नंबर ऑफ कॉइल है, फाई भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, आई हमारा करंट है। अब फिजिक्स में कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो वहाँ पे हम एक कांस्टेंट लाते हैं, एन फाई बी इज इक्वल टू एल आई, और यही एल जो है हमारा, यही क्या है, हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का कांस्टेंट है या कांस्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। जब किसी एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स पास होती है तो जो करंट इंड्यूस्ड होता है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है कि करंट को वो अपोज कर सके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस, मान लीजिए हमारे पास दो कॉइल थी, इसका N2 फाई बी 2, तो ये किसके डायरेक्शनल प्रोपोर्शन होगा, I1 के। ये जो पहले वाला करंट होगा पहले वाली कॉइल का, और ये सब दूसरे वाली कॉइल के, मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे वाले का है, और ये कॉइल नंबर ऑफ कॉइल भी हमारी दूसरी वाली कॉइल की है। तो अब यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे L नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, M आएगा। अब M क्यों आया, क्योंकि ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस था। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग अलग कर लेते हैं, N2 फाई B2 अपॉन I1। ये हमारा क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया। ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब दोनों ही की वैल्यू क्या, यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे हेनरी, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, तो इसलिए इसकी वैल्यू हम लोग क्या होती है, हेनरी होती है, दोनों की, एल की भी एम की भी। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में
बस यही फ़र्क होता है कि ये सिर्फ एक कॉइल में खुद ही से होता है, और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की हमें ज़रूरत पड़ती है। हम लोग जब चेंज करते हैं सेकेंडरी कॉइल में तो वो करंट प्रोड्यूस हो जाता है प्राइमरी कॉइल में, यानी करंट इंड्यूस हो जाता है प्राइमरी कॉइल में। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का यही कॉन्सेप्ट है। अब इंड्यूस्ड जो करंट होता है हमारे, उसके लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग ने हमें राइट हैंड थंब रूल दिया। अब आप लोग अपने सीधे हाथ को अगर स्ट्रेच करें कुछ इस तरह से, थंब लें और हमारी फोर फिंगर और मिडल फिंगर को आपस में परपेंडिकुलर रखना तीनों को। ये देखिए आई एक्सिस पे, जे एक्सिस पे और ये के एक्सिस पे, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये जो हमारी फोर फिंगर थी ये हमारी क्या दिखा रही है? मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है। और ये जो थंब था हमारा, ये हमारा दिखा रहा है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर दिखा रहा है। तो ये जो हमारी मिडल फिंगर हो गई, ये हमारी दिखाने लगी इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को। यानी कुछ इस तरह का सेटअप हमें बनाना है, तब जाके हम इंड्यूस करंट की अपनी डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल यही कहलाता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी फोर फिंगर पे है और मूवमेंट ऑफ कंडक्टर हमारा थंब पे है, तो जो हमारा इंड्यूस्ड करंट होगा वो हमारा कहाँ होगा? मिडल फिंगर में होगा। तो ये हो गया फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। इन लोग का डेली यूज पे बहुत सारे रूल्स यूज भी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है हमारा, वो किस में यूज होता है? जनरेटर में यूज होता है, क्योंकि उसमें अभी दो कॉइल होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में होती है। और सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है हमारा, वो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज, ट्रैफिक लाइट और रेजिस्टेंस बॉक्स, कई सारी जगह पे हमारा इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और पसंद आई तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा कि अगर आपको इसका क्वेश्चन सेशन चाहिए, न्यूमेरिकल इसकी सॉल्विंग चाहिए अगर, तो पूरे ही कॉन्सेप्ट की अगर कमेंट्स आएगा आप लोग का तो अगली वीडियो बनाएंगे इसके क्वेश्चन पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।